हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। तो आप सभी इससे पहले जो लेक्चर देखे होंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डैट मीन्स फादर ऑफ बैंक का मैंने दर्जा दिया था उसे। और आज का जो है हम लोगों के जो फादर जो हैं जब गुस्सा होते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। बच्चों के डिमांड पर जो डिमांड होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से आज का जो लेक्चर है हम लोगों का कि आरबीआई के रेट में, इंटरेस्ट रेट में जब बढ़ोतरी होती है या कमी होती है तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित हम बातों को जानेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं, मान लेते ये मेरे पिताजी हैं, ये फादर हैं, उनके 3 बच्चे हैं। सपोज दैट लीजिए, अगर फादर बहुत गुस्सा में होते हैं, बहुत गुस्सा में अगर होते हैं फादर, तो उनसे डर लगता है हमको कुछ भी मांगने से। अगर हो सकता है अगर हम जाते हैं मांगने के लिए कहीं थप्पड़ लग जाए, है ना, बहुत सारी बातें गुस्से में है इसी वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, और जब कभी कभी खुश होते हैं पापा, कभी कभी खुश भी होते हैं, ऐसा थोड़े बस दुखी रहेंगे पापा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि गुस्सा ही रहेंगे, है ना। तो खुश, ये कभी कभी खुशी भी रहते हैं। जब खुश रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से किसी भी चीज को निकलवा लेते हैं पापा से, है ना। जितना जरूरत है हमें उतना पापा से मांग लेते हैं आसानी से। लेकिन जब गुस्से में रहते हैं तो पापा से आसानी से नहीं मांगा जा सकता है ना। तो उसी तरह का कुछ वर्क यहाँ पे, कुछ ऐसा डिसीजन यहाँ पे आरबीआई के साथ में भी होता है ना। तो ये इस पैटर्न को बस आप ध्यान में रखिएगा, और इस पैटर्न के व्यू से ही हम लोगों को आरबीआई का रेट, जो इंटरेस्ट रेट, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। देखिएगा, सबसे पहला बात कि आरबीआई जो है वह कॉमर्शियल बैंक का फादर होता है। मैंने ऐसा दर्जा दिया समझाने के दृष्टिकोण से, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आरबीआई फादर होता है कॉमर्शियल बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक का। इसका मतलब क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को, जैसे कि इस बच्चे को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वह किसके पास जाएगा, अपने पापा के पास जाएगा। पापा की स्थिति अगर गुस्से वाली है तो बच्चे ज्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, है ना। उस तरह से अगर पापा खुश हैं तो ये जल्दी से ज्यादा डिमांड कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए, है ना। तो उसी तरह से कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत होती है, अगर उसके पास मान लेते हैं बैंक चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है उसे, या कोई भी चीज के लिए जरूरत होती है, तो वह किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो पापा क्या करते हैं, पापा तो चलो आपको दे देते हैं गिफ्ट के रूप में, या आपको बोलते हैं ठीक है बेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें पैसा ऐसे नहीं दूंगा, तुमको कुछ ना कुछ देना होगा। तो क्या देना होगा भाई, तो तुमको ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, है ना। तो क्योंकि बैंक वाली बात में इंटरेस्ट जैसा वर्ड आपको आएगा, ब्याज वाली बात आएगी, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अगर कोई चीज की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, तो वह किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास आता है। और आरबीआई इसे क्या देती है, आरबीआई इसे मान लेते हैं इसको रुपीस दे देती है। तो रुपीस तो ऐसे तो नहीं देगी, है ना, रुपीस तो ऐसे नहीं देगी। तो इसको इसके बदले में क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। इसके बदले में इसे क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। और इस इंटरेस्ट के रेट को हम लोग रेपो रेट करते हैं। रेपो रेट, है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से देखिएगा। कॉमर्शियल बैंक को अगर कुछ भी रुपया की जरूरत होती है तो किसके पास जाती है, आरबीआई के पास, है ना। आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से बोलती है मुझे कुछ रुपये की जरूरत है, मान लेते हैं उसको रुपया चाहिए, तो उसको इंटरेस्ट तो देना होगा। तो इंटरेस्ट का जो रेट होगा उस रेट को हम लोग रेपो रेट करते हैं, है ना। तो रेपो रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे बंदे हैं। ये बहुत सारे बंदे कौन है पता है आपको, ये पब्लिक है। ये पब्लिक, जैसे कि मान लेते हैं हम आप जैसे लोग हैं। हम आप जैसे लोग आरबीआई के पास नहीं जाते हैं, हम आप जैसे लोग कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो सपोज देख लीजिए, हम लोगों का जो फंडा है, हम लोगों के जेब में पैसा नहीं है, हम लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको मान लेते घर बनाना है, हमको मान लेते कार लेना है ना, हमको मान लेते कुछ लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो हम किसके पास जाएंगे, भाई मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हमको लोन चाहिए ना, मैं किसके पास जाऊंगा। तो मैं, ये जो पब्लिक है
ये पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के पास है, और कॉमर्शियल बैंक से क्या लेंगे, ये कॉमर्शियल बैंक से ये लोन लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से क्या लेंगे, ये लोन लेंगे। कौन, आम पब्लिक, जैसे हम आप जैसे लोग, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसा नहीं है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगी और उस इंटरेस्ट के रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, है ना। अब देखा जाए कि कॉमर्शियल बैंक से आम पब्लिक लोन लेती, तो लोन जो लेती है, तो लोन लेने के बदले में इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट देती है ना। तो यहां पर देखा जाए एक सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब ये इससे ले रहा है, ये इसको दे रहा है, इस तरह की बात होती है, आम जीवन में ऐसा होता है। तो यहां पे कुछ बड़ा असर भी होता है, कुछ बड़ा असर भी होता है। कभी कभी आरबीआई भयानक गुस्से में, मान लेते भयानक गुस्से, जैसे पापा भयानक गुस्से में थे, तो उनसे मांगने में थोड़ा सा कष्ट होता था, कोई भी चीज लेने में कष्ट होता था, थोड़ा सा कष्ट जैसी बात होती थी। अगर खुश है तो आराम से भाई कुचला लो, आराम से ले लो। उसी तरह का यहां पर भी बात होती है। यहां पर अगर रेपो रेट जो है, रेपो रेट की बात की जाए, रेपो रेट की बात की जाए, रेपो रेट मान लेते हैं कि इंक्रीज, इसका रेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि डिक्रीज पहले बोल लेते हैं। इसका रेट क्या हो गया, रेपो रेट का रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया मान लेते हैं। जब डिक्रीज हो जाएगा इसका रेट, रेपो रेट का रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे खुशी जैसा माहौल हुआ। क्या ये कैसा माहौल हो गया, खुशी जैसा माहौल हुआ यहाँ पे। किसको, कॉमर्शियल बैंक। अरे आरबीआई तो खुश है, मतलब इसका मतलब आरबीआई खुश है मेरे प्रति, है ना। और आरबीआई मेरे प्रति खुश है, वो क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, एकदम इजी वे से अपने जो भी उनको रुपया चाहिए, उनको कम इंटरेस्ट, उनको रेट पर पैसा मिल जाएगा। और कम रेट पर जब पैसा मिलेगा, इसका मतलब इनको भी, पब्लिक को भी इससे कम रेट में पैसा मिलेगा, है ना। कम रेट से पैसा मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि कम रेट में जब पैसा मिलेगा इसको, किसको, पब्लिक को, तो पब्लिक को पर्सनल लोन, होम लोन, है ना, ये सब लोन, ये पब्लिक को कार लोन, इस टाइप की लोन जो होती है पब्लिक को लेने में आसानी होगी, किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जैसे मान लेते हैं तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इस टाइप की लोन लेने में उसको आसानी होगी, किसको, इस पब्लिक को। लेकिन वही जब पापा गुस्से में रहते हैं, तो बच्चों को लेना, उनसे जो भी फायदा लेना है उससे लेना नामुमकिन जैसा बात हो जाती है। उसी तरह से यहां पर भी होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट का अगर इंटरेस्ट रेट के गुस्सा से इंक्रीज कर दे, तो यहां पे क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को पैसा आसानी से नहीं मिलती है। यहां पर इनको जो है ज्यादा इंटरेस्ट दे करके पैसा मिलता है, तो यहाँ पे पब्लिक को भी ज्यादा आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट का रेट जो है इनका भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और इनका इंक्रीज जब हो जाएगा तो इनको होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने में आसानी नहीं होगी, है ना। तो ये हम लोग का टॉपिक था आपको कि पिताजी जब गुस्सा होते हैं और खुश होते हैं तो आम जनता पर क्या असर पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर आरबीआई के हम लोग यहाँ पे इसे टॉपिक से रिलेट किए थे। उसी तरह से यहाँ पे समझे हम लोग कि आरबीआई का जो इंटरेस्ट का जो रेट है, दैट मींस रेपो रेट, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो उस रेपो रेट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से, दैट मींस बढ़ने और घटने से आम पब्लिक पर क्या असर पड़ता है, इस टॉपिक को हमने इस लेक्चर के व्यू से समझा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बस ये रेपो रेट का जो कॉन्सेप्ट है, रेपो रेट का आज एक टॉपिक है रेपो रेट, उसका कॉन्सेप्ट जो है कि कॉमर्शियल बैंक जिस दर पर, जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेती है ना, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। मतलब जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उसी को हम लोग रेपो रेट कहेंगे, है ना। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।